समाकलन 1/√8 जमा 3x माइनस x की घात 2 dx। तो है देखो dx को ऊपर की साइड में ले आओगे, अंडर रूट। तो हमें क्या करना होगा, ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है इसे हमें धनात्मक लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ 8 लिखते हैं और माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेंगे इस तरह से, और प्लस का 3x इस तरह से। तो हमें देखो समाकलन dx अपॉन अंडर रूट, तो 8 और तुरंत कोष्ट लगा के तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x इस तरह से। अब हम यहाँ विचार करेंगे इसमें, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक भी 1 आ गया और धनात्मक भी है माइनस 3x। तो अब इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, x के गुणांक यानी कि -3 का आधा और उसका वर्ग, अर्थात माइनस के 3/2 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 3 के 9/4 हो जाएगा। तो 9/4 जोड़ने पे और 9/4 घटाने पे इस तरह से करेंगे। तो अब देखो इसमें dx अपॉन अंडर रूट, तो 8 में पोस्ट एक्स स्क्वायर, तो माइनस 3x लिखते हैं, तो 9/4 पहले जोड़ना, यानी कि पहले प्लस वाला लेके चलेंगे जोड़ने पर, और फिर 9/4 क्या है घटाने पर। तो अब यहां देखो बराबर इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट। तो देखो बाल को यहां से तक तो फॉर्मूले का बन जाएगा, ठीक है ना, और ये फिर माइनस बना माइनस प्लस, यानी कि बाहर की तरफ आ जाएगा इसमें। तो 8 माइनस, तो फॉर्मूला बना लेंगे से एक्स स्क्वायर का वर्गमूल या एक्स ले लेंगे, बीच में माइनस का निशान है, माइनस लगा दो, फिर इस पे ध्यान देंगे 3 के 9 और 2 दूनी 4, अर्थात 3/2 का होल स्क्वायर। अगर हम इसे फिर बोल लेंगे तो फिर यही आ जाएगा, इसे कोष्टक के बाहर ले जाएंगे तो माइनस वरना माइनस प्लस, तो प्लस के 9/4 इस तरह से आ जाएगा ये। इन दोनों को एक साथ रख लेंगे इसमें, तो इंटीग्रल dx इसके अपॉन अंडर रूट, तो जब इसे इसके साथ रख लेंगे 8 जमा 9/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो dx इसके अपॉन इसके इसमें गुणा कर लेंगे, 8 चौक 32 और 9 41/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो ऐसा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली कंडीशन में ले आओगे। तो अब यहां देखो इसमें, तो dx अपॉन अंडर रूट, तो रूट 41/2 का यहाँ होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये कौन सी कंडीशन में आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली स्थिति में। अब चूंकि इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है किसके, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो जहां ए है, ए के स्थान पे अंडर रूट 41/2, और जहां x है, x के स्थान पे x माइनस 3/2। ये भी ध्यान रखना है कि x जो है फ्री होना चाहिए, कि x के साथ गुणांक 1 चल सकता है, ना कोई पावर होनी चाहिए में। तो इसका मतलब है हम डायरेक्ट इसे फॉर्मूले का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए अब जब इस, तो यहां आ जाएगा साइन इनवर्स, इसके बराबर ले लेंगे, सीधा इसके बराबर लेके चलेंगे। तो x के स्थान पर क्या आ गया, x माइनस 3/2 और इसके बटे अंडर रूट 41/2 और प्लस c।
अब देखो इसकी इसमें गुणा कर लेंगे, ऐसा बटे लिख है, इनकी एक बटे में एक लिख है, इस तरह गुणा कर लेंगे। तो साइन इनवर्स, तो इसकी इसमें गुणा हो जाएगी, तो 2x माइनस 3 और बटे 2, यहां रूट 41 बटे 2, 2 से 2 कट गया, जमा सी। तो यहां देखो, तो साइन इनवर्स 2x माइनस 3 और बटे अंडर रूट 41 जमा सी। ठीक है। अब सवाल नंबर 15 में देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, dx में हम लगाओगे, इसमें dx अपॉन, अब यहां इसमें देखो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो अब यहां ध्यान देना है, इस पर अंडर रूट भी है, तो यहां अंडर रूट लगा देंगे इसमें इस तरह से। तो अंडर रूट, अब देखो x की जब x में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर जब इसकी इसमें गुणा करेंगे तो माइनस के बी एक्स माइनस के एक्स, तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेकर और यहां लिख लेंगे a प्लस बी एक्स और a प्लस बी, ये फॉर्मूला भी है हमारा। अगर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बनता है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी, ये आता है। इसमें कैलकुलेट कर भी सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो बाल को, एक्स स्क्वायर हमारा स्वतंत्र है, एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ कोई गुणांक केवल एक को छोड़कर और नहीं है बाकी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स का गुणांक क्या है यहाँ, माइनस ए प्लस बी, तो इसके आधे का वर्ग करके जोड़ने व घटाने का, तो इसका आधा क्या बनेगा, माइनस ए प्लस बी बटे 2, जो उसका होल वर्ग करेगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन अंडर रूट, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस, तो ए प्लस बी और बटे 2 का, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे 4 कर लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और बटे 4, तो ये जोड़ने पर और ये ही घटाने पर, इस तरह से कर लेंगे। अब क्या है, प्लस ए बी, तो इसे यहां लिख लेंगे इस तरह से, ये कंडीशन आई। अब देखो, अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, देखो यहां से यहां तक तो एक फॉर्मूला बन गया, ये तो एक फॉर्मूला दे रहा है, देखो फॉर्मूले का तरीका मैं बता रहा हूं इसमें। यदि ऐसी कंडीशन बनती है तो dx अपॉन अंडर रूट, तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल यानी कि एक्स लिख देंगे, यहाँ माइनस का साइन है, इसे इस तरह लगा देंगे, इस पर नहीं ध्यान देंगे, इस पर ध्यान देंगे। तो देखो a प्लस बी, 2 दूनी 4 और इसका होल स्क्वायर, इस तरह से। अब यहां ध्यान दे, देखो इसमें ये माइनस का साइन, ठीक। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेट करनी है इसमें। तो अब यहां देखो, इसे मतलब क्वेश्चन में ले आओगे, तो अब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसे खोल लिया हमने बटे 4, लेकिन जैसे माइनस कॉमन आया है तो कितना आ गया, माइनस के ए बी, इस तरह से। इससे अगली कंडीशन आ जाएगी, dx अपॉन अंडर रूट में x माइनस ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर। अब यहां ध्यान दो, देखो जब हम इसकी इसमें गुणा करेंगे, जब इस तरह करेंगे तो माइनस के 4ab आ जाएगा, और माइनस के 4ab में से प्लस का 2ab जाता है, तो माइनस के 2ab बचे, तो यहां बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो ऊपर बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो यहां आ जाएगा a माइनस बी और बटे टोटल के 2, और टोटल काम कर लेंगे होल स्क्वायर, इस तरह, क्योंकि ऊपर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, ऐसे कैलकुलेशन करेंगे इसमें, और बटे 4 का ये 2 कर लेंगे,
तो देखो फॉर्मूला बन गया हमारा एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो अब देखो यहाँ जगह लोग या मोड एक्स प्लस बेस, तो एक्स के स्थान पे एक्स माइनस ए प्लस बी बटे 2 और फिर टोटल इसका बेस, तो x माइनस ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी बटे 2 का होल स्क्वायर और प्लस सी। अब देखो यहाँ तो हमेशा ध्यान रखो जो बेस बनेगा, तो बेस के अंदर अगर हम कैलकुलेट करें तो ये वाला पद आता है कि ये बेस है, तो वहां भी यही बनेगा इसमें, ठीक है। तो इसे आप रख सकते हैं डायरेक्ट की तरफ से। तो लोग तो यहाँ जगह एक्स माइनस ए प्लस बी बटे 2 ये कॉस्ट भी लगा सकते हैं इसमें इस तरह से, और प्लस यहाँ इसका बेस, तो बेस में क्या लिखेंगे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और इसका मोड और प्लस सी। इस तरह से क्वेश्चन को